तंत्र सूत्र विधि नंबर 3। या जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। शरीर परिधि है। हम शरीर को परिधि को जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कहाँ के है केंद्र। जब बहिर्श्वास अंतःश्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है, जब तुम यह नहीं कह सकते कि यह अंतःश्वास है कि बहिर्श्वास, जब यह बताना कठिन हो कि श्वास भीतर जा रही है कि बाहर जा रही है, तब श्वास जाती है और न भीतर आती है। श्वास गतिहीन है। जब वह बाहर जाती है, गतिमान है। जब वह भीतर आती है, गतिमान है। और जब वह दोनों में कुछ भी नहीं करती, तब वह मौन है, अचल है। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वासों का यह विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वह तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब वह बाहर जाती है तो कहाँ जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत और झेन संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहां से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर केंद्र को जा रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं। इस कारण से साधारण वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर आधुनिक समय में तो वह केंद्र तक नहीं जाती, और नतीजा यह है कि हरेक व्यक्ति विकेंद्रित अनुभव करता है, अपने को केंद्र से च्युत महसूस करता है। पूरे आधुनिक संसार में जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित। वह ऊर्जा रहित है क्योंकि तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन से उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहां नहीं है। इसलिए जहां तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है, वह ऊर्जा रहित है, लेकिन वह ऊर्जा पूरित है क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो और शरीर मृत हो जाएगा। तुरंत नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना भी है। तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी और किसी आपातकाल में उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए शरीर ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वह तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है। वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है। वह जागतिक ऊर्जा है। इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे जहां से श्वास जाती आती है, वहां श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्मोपलब्ध हुए।